दिल्ली की अदालत ने उबर कैब के चालक शिव कुमार यादव को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव के साथ पिछले साल अपनी टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज रात भारत लाया जाएगा। वहीं राजन को भारत लाने से पहले ही यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब उसने राजन के 3 शूटर्स को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि खुद राज्य के एसटीएफ के आईजी सुजीत पांडे ने भी की है। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने रेडियो और टीवी स्टेशनों पर लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत समेत 72 संगठनों की कवरेज करने पर बैन लगा दिया है। जमात उद दावा का नाम अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया है। हाफिज सईद इसका प्रमुख है और भारत ने मुंबई हमलों के तार उनसे जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। इंटॉलरेंस के खिलाफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में मार्च शुरू कर राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। इसके चलते राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इंटॉलरेंस के खिलाफ कांग्रेस की मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल है। मार्च के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस गूंगी और बहरी सरकार को देश में बढ़ते इंटॉलरेंस के बारे में समझाए। जाने माने फिल्म अभिनेता कमल हसन का कहना है कि पुरस्कार लौटाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हमेशा से ही असहिष्णु रहा है, वरना पाकिस्तान बनता ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी असहिष्णुता विरोधी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपना राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाकर सरकार का अपमान नहीं करेंगे। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन से उत्साहित शिवसेना ने मंगलवार को अपने मुखपत्र के जरिए जनता का शुक्रिया किया है। दिलचस्प यह है कि सामना के लेख में उसने जहां बीजेपी पर कटाक्ष का मौका नहीं छोड़ा, वहीं संघर्ष विराम के संकेत भी दिए हैं। शिवसेना ने लिखा है कि चुनाव के दौरान जो कुछ भी होता है वह अस्थायी होता है। शिवमोगा जिले के बीजेपी सचिव SN चेन्नाबसप्पा ने बीफ मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। चेन्नाबसप्पा ने एक जनसभा में सिद्धारमैया को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री में दम है तो वो शिवमोगा के गोपी सर्किल में बीफ खाकर दिखाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जो हमने कहा है उसे अंजाम देने में हम थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए सुझावों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने अपने सुझाव दिए। अपने विचार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा और वो 4 मुख्य पहलू पारदर्शिता, न्यूनतम पात्रता मानदंड, कॉलेजियम के सचिवालय और इसकी संरचना है। इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य संचालन अधिकारी सुंदर रमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बीसीसीआई में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलें भी समाप्त हो गयी। ढांचे को पाक साफ करने की कवायद के तहत बीसीसीआई ने भी रमन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पता चला है कि बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 31 अक्टूबर तक उन्हें पद छोड़ने को कहा था। इन दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्म मोहनजोदड़ो की शूटिंग के लिए जबलपुर में है और उनकी दीवानगी में जबलपुर के कुछ लड़कों ने ऐसी गाड़ी दौड़ाई कि उनकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग राहगीर घायल हो गए। घटना की खबर लगने के बाद ऋतिक ने भी ट्वीट करके अपने फैंस से उनका पीछा न करने की गुजारिश की है।